नंबर 3 में जो अपनी ओर से अनुरोध करूंगा, हम भी ध्यान रखें और बच्चों को भी इस बात का विवेक दें कि जब पढ़ाई करें, विशेषकर अगर हर समय रख सकें तो अच्छी बात है, पर कम से कम जब पढ़ाई करें तो अपना मेरुदंड हमेशा सीधा रखें। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। देखो अपन यूं लटक कर बैठेंगे ना, कभी भी आप प्रयोग करके देखिएगा, अगर आप लटक कर यूं किताब पढ़ने बैठेंगे, आपको आधा 1 मिनट बाद, 15-20 मिनट के बाद झपकी लगनी शुरू हो जाएगी। पर मेरुदंड सीधा है, आदमी तब तक बूढ़ा नहीं होगा, भले वो 90 साल का भी क्यों ना हो जाए, जब तक उसका मेरुदंड सीधा है। बूढ़ापे की पहली निशानी कमर का झुक जाना। जैसे कमर झुकती है, आदमी को एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब बूढ़ापा आने लग गया। तो आदमी पहला विवेक रखे, जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर हम प्रवचन में भी बैठे हैं, अगर हम यूं बैठेंगे, विचार चलते रहेंगे, बातें चलती रहेगी, पुरानी बातें घूमती रहेंगी, कल्पनाएं चलती रहेगी। पर मेरुदंड सीधा रख के अगर हम बैठेंगे, आप एहसास करेंगे बेवजह की फितूरबाजियां दिमाग में नहीं आएंगी। बिल्कुल शांत मन से, एकाग्र मन से, तन्मय मन से हम पढ़ पाएंगे। सो बच्चों को विवेक दे। ये जो बच्चे कुर्सियों पर लटक लटक कर, सोफे पे लटक लटक कर, पलंगों पर लटक लटक कर, उल्टे लेट कर, टांगे ऊपर करके हैं, किताब को यूं ले लेंगे, पहले तो उल्टे लेटेंगे, फिर पीछे से टांगे यूं कर लेंगे और फिर यूं किताब पढ़ते रहेंगे। बच्चों को सिखाएं कि बेटा ज्ञान है, ज्ञान को भी विनय और विवेक से प्राप्त करना होता है, और इसके लिए काम करें, कमर हमेशा अपनी क्या रखो, सीधी रखो। हाँ, तीसरा प्रयोग अपन कर सकते हैं खुद के लिए भी, बच्चों के लिए भी, वो है रोज अगर बच्चे कर सके अच्छी बात, और पर अगर रोज न कर सके तो रविवार उनको प्रयोग कर सकते हैं। और वो है अपने ललाट पर, ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, आप देख रहे हैं, ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र पर 5 मिनट तक ध्यान करना, केवल ज्ञान मुद्रा में बैठकर। योग के लिए 2 तरह की मुद्राएं होती है। जब हम बीच में हाथ रखते हैं, देखिए उल्टा हाथ, उल्टे हाथ पे रखा सीधा हाथ, और इसे गोल करके अगर हम अपनी गोद में लेकर आते हैं, इसका नाम है योग मुद्रा। लेकिन जब हम अपने 3 अंगुली, चौथी अंगुली को अंगूठे से छूते हुए और घुटना पर दोनों हाथ को लेकर आते हैं, अगर बैठिए तो दोनों हाथों को कमर सीधी, बिल्कुल कमर सीधी कीजिए, और 3 अंगुलियां सीधी, अंगूठे के पास वाली अंगुली अंगूठे से छुए, और ये सीधे बैठकर 5 मिनट तक अपने आज्ञा चक्र पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने ज्ञान केंद्र पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम ऐसा करके अपने सेवे मस्तिष्क को, उनके स्नायु तंतुओं को जागृत करने में सफल हो सकते हैं। कम से कम, ज्यादा देर कर सके तो अच्छी बात है, अपन सीखेंगे थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए ज्ञान मुद्रा में बैठना। बच्चों को इस बात का विवेक दें कि बेटा जब भी पढ़ो, ज्ञान उसका नहीं होता जो 8-8 घंटे तक किताबों को पढ़ता है। जीवन में एक आदत डाल दो, एक समय एक काम। क्या आदत डाल दो? जब खेल रहे हो तो केवल खेलो, जब खाना बना रहे हो तो केवल खाना बनाओ, और जब पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई करो। खाना बनाते समय दिमाग उधर उधर गया, मोबाइल की घंटी बजी, बातचीत शुरू हुई, व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया, हमने खोलना शुरू किया, दिमाग भटका। और इसलिए आपने देखा होगा अधिकांश महिलाओं के यहां पर एक निशान होता है। क्या है? अधिकांश महिलाओं के, जिनके पति खाना बनाते उनके नहीं होता होगा, पर बाकी जो महिलाएं खुद खाना बनाते उनके यहां एक निशान होता है। बताओ तो किसका निशान है? जोर से बोलो। मैंने लगाया, पति ने लगाया, बच्चों ने लगाया, किसने लगाया? खुद ने लगाया। कैसे लगा? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था और काम कहीं और था। क्यों हुई ये चूक? कढ़ाई से क्यों लगा हाथ? कढ़ाई के नुक्कड़ से, तवे के नुक्कड़ से हाथ लगा। सबके यहां कोई ना कोई निशान बना रहता है। क्यों जी? है ना, है ना? हर 10 में से सब महिलाएं हाथ ऊपर कर रही है, सब क्या निशान है? ये निशान किसी ने नहीं लगाया, ये निशान तवे का नहीं है, ये निशान आपकी लापरवाही का है। ये तवे का निशान नहीं, आपकी लापरवाही का निशान है कि अगर आप एक काम एक मन से करते तो शायद ये निशान नहीं पड़ता। तो मैंने कहा कि आलस्य को दूर भगाओ और अपनी जिंदगी में जब जो काम कर रहे हो तब उस काम के लिए अपना विवेक रखो।